आज पुणे में आप सबके बीच मुझे जो सम्मान मिला है, ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है। जो जगह, जो संस्था सीधे तिलक जी से जुड़ी रही हो, उसके द्वारा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन टीवी और मैं हूं उग्रसेन। कहते हैं कि सियासत के दौर में कौन किसी का होता है। बात ये तब सामने खुलकर आई जब प्रधानमंत्री कल महाराष्ट्र के दौरे पर थे और महाराष्ट्र के दौरे पर होने के बाद उनकी अगुवाई करने के लिए बीजेपी के नेता तो पहुंचे ही थे, लेकिन जब उसमें ये पता चला कि मुख्य अतिथि शरद पवार होंगे तो मानिए विपक्ष खेमे में हलचल सी मच गई। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि वैसे भी महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार कब कौन सा पासा फेंकेंगे ये कोई नहीं जानता। लेकिन जब वो शरद पवार उनकी अगुवाई, प्रधानमंत्री की अगुवाई कर रहे थे और जब मंच पर वो मुख्य अतिथि बनकर बैठे तो मानो कि इंडिया की बनी हुई नई टीम में हलचल मच गया। आम आदमी पार्टी से लेकर शिवसेना और राष्ट्रवादी के कई नेताओं को ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये शरद पवार का ऐसा कौन सा पासा है, क्योंकि कल तक तो वो इंडिया की एक नई टीम बनाकर, जिसमें नीतीश कुमार से लेकर के और आम आदमी पार्टी से लेकर और अभी सभी दल एक साथ बैठ करके महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में नया बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब ये पता चला कि मोदी के साथ शरद पवार मंच साझा कर रहे हैं तो सभी के होश उड़ गए। ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे शरद पवार के बगल में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं और हाथ मिलाते हैं और उनके कानों में कुछ कहते हैं। जिस तरह की हलचल इससे पहले भी आपने देखा होगा कि शरद पवार जब पासा फेंकते हैं तो किसी की समझ में नहीं आता कि कौन चित होगा और कौन पट। लेकिन देखना अब ये होगा कि क्या इंडिया टीम सफल होती है या शरद पवार बीजेपी खेमे में चले जाते हैं। देखना तो यह बड़ा दिलचस्प होगा। नमस्कार।